हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। तो लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे एनालॉजी की, यानी रीजनिंग के एक पार्ट की जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। और अधिकतर जो छात्र होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, उन्हें एनालॉजी थोड़ी मुश्किल लगती है। उसके पीछे का जो रीज़न ये होता है कि एनालॉजी के पीछे जो मुश्किल लगने का, क्योंकि एनालॉजी में सिर्फ रीजनिंग के साथ साथ आपको थोड़ी सामान्य ज्ञान भी आना चाहिए, यानी आपको थोड़ा जनरल अवेयरनेस भी होना चाहिए, जनरल नॉलेज भी होना चाहिए। और उसके साथ-साथ आपको और भी चीज़ें जो हैं, एनालॉजी में पूछी जाती हैं, जैसे इंग्लिश के कुछ शब्द हो गए, वो एनालॉजी में पूछे जाते हैं, उनके बारे में भी आपके पास जानकारी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं एनालॉजी की, तो इसमें जो हम क्वेश्चंस के साथ जो आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, वो सारे के सारे आपके पिछले वर्ष के सवाल हैं, जो आपके जो एग्ज़ाम है, जो परीक्षा में पूछे गए, उनके आधार पर आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है। जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस हमारी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं और हमें जो प्रैक्टिस है वह किस तरीके से करनी है। तो आज हम जो है टाइप 1 को ही डिस्कस करेंगे, एनालॉजी को, जो हमारे शब्दों के ऊपर जो है डिपेंड करती है, निर्भर करती है। लेकिन हम इसमें कुछ और प्रश्नों को भी देखेंगे। तो देखिए, ये जो आरआरबी का जेईई का पेपर हुआ था 2019 में शिफ्ट 1 में, 26 जो है 26 तारीख को, तो उसमें 26 मई 2019 में, तो इसमें देखिए ये जो क्वेश्चन है ये पहले भी पूछा गया है और अब भी आ गया। जो क्या करना है हमें, निम्नलिखित संबंध को सही तरीके से पूरा करने के लिए कौन-सा शब्द होगा? तो अब हमें बताना है कि जो संबंध इनमें है, वही संबंध जो है इसके अगले वाले शब्द और ये जो तीसरा शब्द है उसमें होना चाहिए। तो अगर सुई सिलाई के लिए काम आती है, तो चाकू किस कार्य के लिए काम आता है? तो यहाँ पर देखिए, जो सुई है, निडल है, यह है किसके लिए काम आती है? स्टिच, यानी सिलाई सिलने के लिए। क्या चाकू खाने के लिए काम आता है? क्या काटने के लिए, ड्राइव करने के लिए या ग्राइंडिंग करने के लिए? तो पीसने के लिए चाकू नहीं काम आता, चलाने के लिए चाकू काम नहीं आता, खाने के लिए चाकू काम नहीं आता। जो चाकू आता है वो होता है काटने के लिए। तो जो बी ऑप्शन है वह आपका सही ऑप्शन है। अगर मैं बात करूँ पेन की, तो पेन किस काम आता है? तो क्या पेन लिखने के कार्य में आता है, इस्तेमाल होता है? क्या पेन जो है लिखने के कार्य में इस्तेमाल होता है? तो वही चाकू किस कार्य में इस्तेमाल होता है? तो क्या चाकू जॉइंट, यानी जोड़ के लिए? क्या चाकू बंद या बांधने के लिए? क्या चाकू काटने के लिए? क्या चाकू हत्या, मर्डर करने के लिए? बिल्कुल गलत बात। जो चाकू होता है वह काटने के लिए आता है। तो क्या है, आप उससे कुछ फल काट सकते हो, सब्जी काट सकते हो। तो चाकू जो है, जो काटने के वस्तु के रूप में जो है उपयोगी होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वह सही उत्तर है। तो सी को आप क्या मानेंगे? सही उत्तर मानकर चलेंगे। अब हम बात करते हैं कैट की। देखिए, कैट का जो बच्चा होता है, बिल्ली के बच्चे को हम किटन बोलते हैं। जो आपकी जो एनालॉजी होती है ना, वो इंग्लिश में पूछी जाती है, क्योंकि हिंदी में तो आपको जो है शब्द का मतलब पता ही चल जाएगा। तो हिंदी इसलिए आपको दी गई है ताकि आपको पता रहे कि किस शब्द का मतलब क्या है। जैसे कैट को हम बिल्ली कहते हैं, तो किटन को हम क्या कहते हैं? बिल्ली का बच्चा। वहीं अगर भेड़ है, तो भेड़ के बच्चे को हम क्या बोलेंगे? रेंडर, लैम्ब, फ्रॉग बेबी या लार्वा। तो वो जो लार्वा होता है ना, वो मेंढक की शुरुआती जो अ, अवस्था होती है उसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर जो बात होगी, भेड़ भेड़ के जो बच्चा होता है, शिप के बच्चे को हम लैम्ब कहते हैं। मेमना, मेमना हम किसे कहते हैं? भेड़ के बच्चे को। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे बिल्ली का बच्चा किटन कहलाता है, वैसे ही भेड़ का बच्चा मेमना कहलाता है। हाउस, होम, जैसे घर को गृह कहते हैं, तो फॉल्ट को क्या कहते हैं? तो देखिए, ये दोनों क्या है? सामान्य एक जैसे शब्द हैं, तो पर्यायवाची की तरह इस्तेमाल हो गए, सिमिलर शब्द की तरह इस्तेमाल हो गए। तो हाउस को हम क्या बोलते हैं? होम बोल देते हैं। तो दोष को हम क्या बोलेंगे? फॉल्ट को। क्या हम उसको क्राउड, भीड़ कहेंगे? क्या हम उसे सैड कहेंगे या एक्सेप्ट कहेंगे या पीस कहेंगे? तो आप इसको जो है सही आंसर बताइए। तो इसका जो सही आंसर होगा, बी होगा, सैड। देखिए, ओडोमीटर मोशन और एमीटर किस काम आता है? ओडोमीटर क्या होता है? जब आप गाड़ी चलाते हैं, तो आपने देखा होगा या गाड़ी को चलते हुए देखा होगा, तो उसकी वहाँ पर गति, जो स्पीड है, वो एक जो मीटर होता है उसकी स्पीड को दर्शाता है। तो अब आपको बताना है कि वह क्या होगा?
तो अब आपको यहाँ पर चुन के बताना है, क्या ओडोमीटर किसको दर्शाएगा? देखिए, जो ओडोमीटर होगा वह मोशन को दर्शाता है, तो वहीं एमीटर क्या मास को दर्शाता है? नहीं, मास को जो है आपको वेटिंग मशीन जो होती है वो दर्शाती है। अर्थक्वेक को नहीं दर्शाता एमीटर, उसको हम सेस्मोग्राफ बोलते हैं। करंट को नापने के लिए जो है हम एमीटर का इस्तेमाल करते हैं, तो धारा को नापने के लिए हम एमीटर यानी विद्युत धारा को नापने के लिए एमीटर का इस्तेमाल करते हैं। अब बताइए इसमें से यानी चुने वह शब्द जो तीसरे से संबंधित है, जिसके दूसरे और शब्द से पहले से, जैसे पहले और दूसरे में जो संबंध है, उसी संबंध के आधार पर हमें तीसरा शब्द ही बताना है। हॉकी जो है फील्ड में खेली जाती है, तो वही बैडमिंटन क्या एरिना में खेला जाता है? क्या बैडमिंटन स्टेडियम में खेला जाता है? क्या बैडमिंटन पिच पे खेला जाता है? क्या बैडमिंटन कोर्ट पे खेला जाता है? तो अगर आपको खेल के बारे में थोड़ा-सा सामान्य ज्ञान है, खेलों के बारे में आप जानकारी रखते हैं, तो आपको पता होगा जो बैडमिंटन है वह कोर्ट पे खेला जाता है जैसे कि बास्केटबॉल। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा डी। आगे, जापान में येन और कोरिया में क्या? तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए येन क्या है? देखिए, जब मैं आपको बताया कि जो एनालॉजी होती है, एनालॉजी आपके सामान्य ज्ञान के ऊपर भी निर्भर करती है काफ़ी। अगर आपका सामान्य ज्ञान थोड़ा-सा मजबूत है, तो आप एनालॉजी को कर लेंगे। बाकी जो है, आप जो है इसमें थोड़ा-सा रीज़नेबल होना होइए, थोड़ा-सा अपना जो है सोचन शक्ति को बढ़ाइए, किस तरीके से आप कर सकते हैं। अब हम देखते हैं, जैसे जापान येन है, तो कोरिया का क्या होगा? देखिए, कोरिया का डॉलर नहीं हो सकता, पाउंड नहीं हो सकता। क्या कोरिया में भट चलता है? भट नहीं चलता है, कोरिया में वॉन चलता है। तो याद रखेंगे कोरिया में क्या चलता है? वॉन चलता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आर्मी सोल्जर से बनी होती है, जो सेना होती है, सेना का जो पहला यूनिट होता है, क्या होता है? आप बताइए सेना में कौन होते हैं? सेना में सैनिक होते हैं। तो आकाशगंगा में क्या होते हैं? क्या आकाशगंगा में संघ होते हैं, अलायंस होती हैं? क्या आकाशगंगा में आकाशगंगा ही होती है? क्या आकाशगंगा में प्लैनेट होते हैं? क्या आकाशगंगा में जो है मॉन्स्टर होते हैं? तो जो आकाशगंगा है, जैसे हमारी जो आकाशगंगा है उसका नाम है मिल्की वे, तो आकाशगंगा के अंदर क्या होते हैं? ग्रह होते हैं। क्या होंगे? ग्रह होंगे और सूर्य होते हैं यानी स्टार होते हैं। प्रेयर, जैसे टेम्पल, टेम्पल में आप क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। तो रसोई में क्या आप करेंगे? देखिए, मंदिर जाएँगे तो मंदिर में आप पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। उसी तरीके से टेम्पल के अंदर भी आप जो है जो रसोइया के अंदर है, वहाँ पर आप खाना बनाते हैं। तो रसोइया में रसोई यानी किचन, कुक कहाँ करेंगे? यानी खाना कहाँ बनाएँगे? किचन में बनाएँगे, लैडल में बनाएँगे, खुरचनी जिसे हम बोलते हैं, कुकर में बनाएँगे आप खाना, या जो है राइस, खाना जो है राइस बनाएँगे। तो देखिए, जब भी आप इस तरीके का सवाल आता है, तो इसमें कैसे आपको जवाब देना है कि जो टेम्पल है, वहाँ पर प्रेयर हो रही है, तो किचन के अंदर ये जगह के लिए बोला है। तो किचन जो है, किचन के अंदर किचन में क्या होता है? वहाँ पर खाना बनाया जाता है। तो रसोई में क्या होता है? रसोइया की जाती है, खाना बनाया जाता है। जापान, टोक्यो, चाइना। अब आप ज़रा बताइए कि ये क्या दिया गया है? क्या यहाँ पर ये करेंसी पूछी गई है? तो यहाँ पर क्या ये कल्चर दिया गया है? क्या ये जगह का नाम है? अगर स्थान का नाम है तो यह किस तरीके से जापान से लिंक है? तो ज़रा देखिए, जैसे जापान की राजधानी टोक्यो होती है, तो चाइना की राजधानी क्या है? क्या चाइना की राजधानी ओस्लो है? नॉर्वे की राजधानी जो है ओस्लो होती है। नई दिल्ली किसकी राजधानी है? हमारा देश हमारे प्यारे भारत की। और बीजिंग किसकी राजधानी है? और हवाना किसकी राजधानी है? क्यूबा की जो राजधानी है हवाना, और बीजिंग जो है चाइना की राजधानी है। क्या है? बीजिंग चाइना की राजधानी। आगे बढ़ते हैं। चेयर फर्नीचर, यानी चेयर से ये देखिए, फर्नीचर में क्या होता है? फर्नीचर में बहुत सारी चीजें आती हैं, मेज आता है, कुर्सी आता है, स्टूल आता है।
तो ऐसे ही फर्नीचर में चेयर आती है, तो शर्ट किस में आएगी? क्या शर्ट कीट में आएगी, कीड़ों में आएगी? क्या शर्ट गारमेंट में आएगी, कपड़ों में आएगी? क्या शर्ट ड्रापरी में आएगी या क्रॉकरी में आएगी? क्रॉकरी में आपके बर्तन आते हैं, तो शर्ट किस में आती है? गारमेंट में आती है, वस्त्र में आती है। तो यह तो बहुत बेसिक सा रीजनिंग का सवाल है, जो आप सभी आसानी से बना लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंड, आर्ग्यूमेंट और ड्यूप का क्या होता है? देखिए, अंडरस्टैंड, मान लीजिए अगर आप कोई बात अगर आप समझ जाते हो, सीख जाते हो, तो वह क्या होता है? आर्ग्यूमेंट होता है। अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है? आर्ग्यूमेंट होता है। और वहीं अगर हम बात करें डूप का मतलब क्या होता है? ठगना। तो ठगने के लिए आप क्या कहेंगे? ठगने के लिए, तो ठगने के लिए क्या होगा? कीप अप होगा, कौन होगा, मैनेज्ड होगा या कंट्रोल होगा? तो समझना, तर्क। और ठगना, ठगना का क्या होता है? अगर आप समझ गए तो तर्क करने की जरूरत नहीं है। तो बताइए, बनाए रखना, नियंत्रित करना, प्रतिबंध, क्या होगा? प्रतिबंधित होगा। तो आपका जो सही आंसर होगा, कौन होगा? साउंड, ईयर। तो ईयर से आप क्या सुनते हैं? ध्वनि को सुना जाता है। वहीं सुगंध, सेंट को आप किससे सुनते हैं? नाक से सुनते हैं। तो किससे सुनते हैं? नाक से सुनते हैं। तो थॉट आएगा, नोज आएगा, स्मेल आएगा, फेल आएगा, क्या आएगा? तो साउंड जो है, ध्वनि जो है, वह कान से सुनी जाती है। तो सुगंध आप जो है नाक से सुनेंगे, नोज से सुनेंगे। मैग्नेटिक फील्ड, ऑर्स्टेड और पावर। जैसे चुंबकीय होता है, चुंबक को हम ऑर्स्टेड में भी नापते हैं, वेबर में भी नापते हैं और ऑर्स्टेड में भी नापते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या क्या हो गया? ऑर्स्टेड। और तो पावर को हम किस में नापेंगे? तो पिछली क्लास में हमने इस बारे में चर्चा करी थी। पावर को आप किस में नापेंगे? क्या लीटर में नापेंगे, क्या मीटर में नापेंगे, क्या वॉट में नापेंगे, वोल्ट में नापेंगे? तो कोई तरल होता है या द्रव होता है, उसको आप लीटर में नापते हैं। मीटर में क्या नापते हैं? मीटर में आप दूरी को नापा करते हैं। वहीं वॉट, वॉट यानी जो शक्ति है, जो पावर है, उसको आप किस में नापेंगे? वॉट में नापेंगे। वोल्ट आप क्या नापते हैं? पोटेंशियल को आप वोल्ट में नापते हैं। तो सही आंसर होगा वॉट। सी जो है इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। पेट्रोल, कार और इलेक्ट्रिक क्या होगा? देखिए, पेट्रोल जो है वो कार से चलती है, आपको पता है। पेट्रोल, कार जो है उसको चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए। तो इलेक्ट्रिक क्या चलाएगी? क्या अंधेरा, रूम, थिन, बल्ब? तो आप क्या देख पा रहे हैं, जो प्रश्न हमने पिछली क्लास में हल किए थे, क्या उसी प्रकार के प्रश्न आपसे दोबारा नहीं पूछे जा रहे? बिल्कुल। जो एग्जाम होता है वो क्या करता है कि ऐसे ही सवालों को पुनः देता रहता है। इसीलिए हमें जो है, जो पिछले साल के कुछ सवाल हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें करना चाहिए, क्योंकि वहीं से हमें एक आइडिया मिल जाता है कि ऐसे सवाल जो है हमारी परीक्षा में पूछे जाएंगे और हमें उनको किस तरीके से जो है तैयार करना है। आगे बढ़ते हैं। हॉट, कोल्ड और स्पीक, यानी हॉट और कोल्ड, गर्म और ठंडा। तो देखिए, ये विलोम शब्द हैं, ये आपस में विपरीत हैं। तो क्या स्पीक का क्या होगा? क्या स्पीक का शांत मन होगा? क्या स्पीक का चलना होगा? क्या स्पीक का चुप होगा? क्या स्पीक का चुप्पी होगा? तो क्वाइट होगा या साइलेंस होगा? तो देखिए, यहाँ पर जो सही वर्ड है साइलेंस होगा। तो स्पीक के लिए क्या होगा? चुप्पी, बोलना, चुप्पी साध लेना, साइलेंट हो जाना। रिस्ट वॉच, यानी कलाई पे घड़ी आप पहनते हैं, तो उंगली पे क्या पहनेंगे? क्या उंगली पे जोड़, जॉइंट? ये बिल्कुल गलत है, इसका कोई मतलब नहीं बनता। क्या उंगली, अंगूठा? इसका भी कोई मतलब नहीं बनता। उंगली पे नाखून तो होता है, पर जो कलाई है उस पे तो ऐसे तो खाल भी रहेगी, हड्डी भी होती है। तो घड़ी क्यों? तो कलाई पे बांधते हैं हम घड़ी, तो उंगलियों में हम क्या पहनते हैं? उंगलियों में हम अंगूठी को धारण करते हैं। वहीं आपको बताना है, गिलास जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है, तो लकड़ी कैसी होती है? तो गिलास जो है वो ट्रांसपेरेंट होगा, यानी पारदर्शी होगा। गिलास आपका कैसा होता है? पारदर्शी।
तो गिलास जो है पारदर्शी है, आप आम पूरा देख पाते हैं। क्या लकड़ी पारदर्शी होता है? तो क्या लकड़ी पेंट होगा? नहीं। क्या लकड़ी फर्नीचर होगा? नहीं। क्या लकड़ी ब्लॉक होगा? नहीं। क्या लकड़ी ओपेक होगा? बिल्कुल अपारदर्शी होगा, यानी आप लकड़ी में से नहीं देख पाते। डी इसका सही उत्तर होगा। क्लोज ओपन कट। क्लोज और ओपन, क्लोज मतलब बंद, ओपन मतलब खुला। तो अगर आप किसी, ये हैं आपके विपरीत शब्द, तो क्लोज बंद हो गया और ओपन मतलब खुला। तो काटना और काटने के बाद क्या हो सकता है? क्या सिलना, जोड़ना, जेल, जाबड़ा। तो देखिए बंद और खुला ये क्या है? आपके विपरीत शब्द। तो जेल और जाबड़ा तो नहीं होगा, तो आप इसको गलत कर दीजिए। तो जोड़ना या सिलना, आप यहाँ से देखिए अटैच करना या स्टिच करना। स्टिच करना जो है यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो अटैच करना, नॉट स्टिच। स्टिच मतलब सिल जाना होता, तो यहाँ पर जोड़ना होगा, काटना और जोड़ना। तो ए को इसको सही करिए, ना कि डी को। टॉक और चैट यानी बातचीत और चैट। उसी तरीके से पुअर, पुअर और डिस्पेंस वितरित करना, फॉल गिराना, ड्रॉप करना, डूबना। तो डिस्पेंस होगा, जैसे ये सामान्य है एक दूसरे के, उसी तरीके से पुअर का मतलब होगा डिस्पेंस, वितरित करना। तो यहाँ पर जो ए है वो सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। मेघालय शिलोंग, जैसे मेघालय की राजधानी शिलोंग होती है, तो बिहार की राजधानी क्या होगी? तो बताइए। मेघालय की राजधानी शिलोंग है, तो ये आपको जानकारी तो होनी चाहिए, ये तो एक जीएस का सवाल है। तो मेघालय की राजधानी शिलोंग है, बिल्कुल सही बात है। मेघालय की राजधानी शिलोंग होती है। तो बिहार की राजधानी क्या होती है? क्या दिसपुर बिहार की राजधानी होती है? नहीं। दिसपुर किसकी राजधानी है? आपका होमवर्क है। हैदराबाद? नहीं। क्या लखनऊ? नहीं। लखनऊ तो उत्तर प्रदेश की है। तेलंगाना की हैदराबाद हो गई। पटना की राजधानी क्या है? बिहार। बिहार की राजधानी क्या है? पटना, माफ कीजिएगा, बिहार की राजधानी हमारी पटना है। तो यह आपको पता होना चाहिए, यहाँ से आपसे राजधानी पूछ ली गई है। क्राय सोब, यानी जो क्राय मतलब रोना, सिसकी यानी सिसकी भरना यानी रोना ही होता है। लाफ हंसना। अब देखिए एक्सक्लेम मतलब होता है चिल्लाना, ये नहीं होगा। ब्ल्यू मतलब दहाड़ना, ये भी नहीं होगा। वोप मतलब जयकार करना, नहीं। चकल यानी खिलखिलाना, हंसने का खिलखिलाना, जैसे रो के जो है सिसकियां भरता है इंसान, ऐसे ही हंसकर खिलखिलाता है। आगे बढ़ते हैं। नाइफ बचर, जो नाइफ होता है उसको कसाई यूज करता है, बुचर यूज करता है। तो सीजर को कौन यूज करता है? बाल काटने वाला यूज करता है। देखिए जो ऑक्स होता है, यानी जो हमारे क्या होते हैं, एक्स जो होता है, जो कुल्हाड़ी होती है, उसको वुड कटर इस्तेमाल करता है। मैकेनिक क्या करता है? मैकेनिक टूल्स को इस्तेमाल करता है। मोची जो है कोबलर जो है, मोची जो है आपका कुछ और औजार इस्तेमाल करता है। सीजर जो नाई होता है, बाल काटने वाला होता है, हेयर ड्रेसर होता है, वह क्या करता है? वह सीजर यानी कैंची का इस्तेमाल करता है। तो जो सही उत्तर होगा वह होगा ए। तो ए पार्ट को आप क्या करेंगे? अपना सही उत्तर टिक करेंगे, सही उत्तर मानेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो ए जो है सही उत्तर है आपका। अब आता है क्वेश्चन नंबर 74, कैप्टन, सोल्जर, एम्प्लॉयर। देखिए जो सोल्जर का जो हेड होता है, मान लीजिए सोल्जर से ऊंची पद का जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है? कैप्टन होता है। तो एम्प्लॉयर का क्या होता है? एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय होता है। तो एम्प्लॉयर से देखिए कैप्टन का, कैप्टन एक ऊंची पद हो गया और सोल्जर उससे नीचा पद हो गया। एम्प्लॉयर एक ऊंचा पद जो नियोक्ता है, जो रोजगार देता है। और जो किसको रोजगार देगा? क्या बॉस को? नहीं। क्या डायरेक्टर? नहीं। क्या ऑफिसर? नहीं। एम्प्लॉय को, कर्मचारी को। तो जो है सी इसका सही उत्तर है, तो सही को आप सही करिए। आगे बढ़ते हैं। स्टैग्नेंट फ्लो यानी स्थिर प्रवाह, जैसे ये अपोजिट शब्द हैं, एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। स्टैग्नेंट का मतलब है स्थिर हो जाना, और फ्लो का मतलब है प्रवाह, प्रवाह रहना यानी फ्लो करना। तो क्लैरिटी का मतलब क्या होता है? क्लैरिटी का मतलब स्पष्टता। अब इसका मतलब क्या होगा? डिल्यूजन। अब क्या देखिए, जैसे ये स्थिर और प्रवाह ये आपस में विलोम शब्द हैं,
तो क्लैरिटी को किससे होगा? क्या डिसाइड, निर्णय लेना? नहीं। क्या मिशन, मिशन पर जाना? नहीं। गोल, लक्ष्य साधना? नहीं। डिल्यूजन, डिल्यूजन का मतलब तो भ्रांति, मतलब जो चीज आपको क्लियर ना हो, अस्पष्ट हो, यानी स्पष्ट ना हो, तो बी इसका जो है सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। ईट का एट, जैसे खाने का खाया, यह अब देखो इंग्लिश से आ गया, इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो एनालॉजी होती है उसमें आपको रीजनिंग के साथ साथ आपको थोड़ा सामान्य ज्ञान के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, और साथ में आपको उसकी पुरानी चीजों को लेकर, जैसे कि इंग्लिश को लेकर थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। तो ईट का एट हो गया, यानी ईट का एट हो गया। तो ब्रिंग का क्या होगा? बाय का क्या होगा? बाय का बॉट होगा। क्या होगा? बाय का बॉट होगा। ब्रिंग नहीं होगा। खरीदने का खरीदा, खरीदता नहीं होगा, लाता नहीं होगा, तो बी, डी जो है इसका सही उत्तर होगा। और यह सवाल जो है दो परीक्षाओं में पूछा गया। अब दोनों परीक्षाओं में देख लीजिए किस तरीके से ये जो है सवाल आपसे पूछा गया है, तो आपको इस बारे में पता होना चाहिए। रेस, ट्रैक, जैसे रेस जो है वो ट्रैक पे की जाती है, रेस जो है वो ट्रैक पे की जाती है, रेस जो है ट्रैक पे दौड़ी जाती है। बॉक्सिंग कहाँ करी जाती है? क्या बॉक्सिंग रिंग में करी जाती है? क्या ग्राउंड में करी जाती है? रिंग में करी जाती है? टेनिस। तो आपने देखा होगा जहाँ पर बॉक्सिंग करी जाती है वो आपकी रिंग होती है, उसे आप क्या कहते हैं? रिंग कहते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा? वह सी होगा। सी यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। बॉक्सिंग जो है रिंग में की जाती है। आगे बढ़ते हैं। माउंटेन, क्लाउड, जो माउंटेन है, जो पर्वत है, वो बादल में रहते हैं, यानी क्लाउड और माउंटेन, जैसे माउंटेन ऊंचाई पे, पर्वत आपको दिखेंगे। क्या डेजर्ट में रेत रहता है? मृग तृष्णा होती है, पानी होता है, खजूर होता है, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा रेत। आगे बढ़ते हैं। मिस इज रिलेटेड टू हिट, मान लीजिए जैसे मिस है वो हिट है, तो लेट क्या होगा? अब आपको ये बताना है, मिस हिट के समान है, तो लेट किसके समान होगा? क्या लेट समय के समान होगा? मिस का मतलब है, देखिए, मिस मतलब छूट जाना, हिट हो जाना, और लेट का मतलब क्या? हिट मतलब जो है टारगेट पे लग जाना। जैसे मान लो आप कहीं गोल कर रहे हो, तो एक गोल मिस हो गया यानी छूट गया, और हिट मतलब सटीक जगह पर लग गया। तो लेट का मतलब क्या होगा? समय, जल्दी, अपॉइंटमेंट, या फिर डे। तो ये विलोम शब्द हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? बी जो है सही आंसर होगा। जैसे मिस और हिट आपस में विपरीत शब्द है, तो लेट और अर्ली, यानी देरी और अर्ली जो है ये भी विपरीत शब्द है। लायन, प्राइड और वॉल्फ, तो अगर आपको ये पता हो तो ही आप इसका आंसर कर पाएंगे। देखिए, जो लायन होता है वह ग्रुप में रहता है, तो लायन के ग्रुप को प्राइड कहते हैं, याद रखना। लायन के ग्रुप को, लायन के समूह को क्या कहते हैं? प्राइड। वहीं भेड़ियों के ग्रुप को क्या कहेंगे? पैक। क्या कहेंगे? पैक। पैक। ऑनर्स, नोबैलिटी, ह्यूमिलिएट, तो ऑनर का मतलब क्या होता है? नोबैलिटी, सम्मान को सम्मानित, और अपमानित का क्या होगा? देखिए ये दोनों एक जैसे ही है। अपमानित का उन्मूलन, इरेडिकेट, एंटरटेन, डिसग्रेस, अपमान होगा या गायब होगा? सम्मान का सम्मानित, अपमान का अपमानित होगा, तो सी जो है इसका सही आंसर होगा। रिस्ट, शोल्डर और एंकल, जैसे रिस्ट मतलब होता है आपकी घड़ी, तो रिस्ट को आप किससे बताएंगे? रिस्ट, शोल्डर, कलाई, कंधा, एंकल, कलाई और कंधा, जैसे कंधा हो गया, ये कलाई हो गया, एंकल नीचे का हो गया, तो क्या होगा? वो क्या, कुल्हा, हिप होगा, क्या घुटना होगा, क्या बोन होगा, क्या जो है जॉइंट होगा? तो इस पे आपका जो सही आंसर है वो है ए, हिप होगा। जैसे हिप से आपका एंकल जुड़ा है, यानी हिप ऊपर का हिस्सा जहाँ से आपका पैर जुड़ा है, ऐसे ही कंधे जो है जहाँ से आपका हाथ जुड़ा है वो कंधे से जुड़ा है, और ये हो गया कलाई। तो इस तरीके से जो ए, कुल्हा जो है वह सही आंसर होगा।
आगे बात करते हैं। पे का रिसीव यानी भुगतान का प्राप्त करना होगा। वॉश का मतलब धोना। पे मतलब रिसीव, अगर भुगतान करा है आपने तो किसी ने रिसीव किया है। तो वॉश का मतलब क्या होगा? भिगोना, मिट्टी, साफ, स्वच्छ, क्या होगा आप बताइए? तो इसका मतलब होगा मैला। आगे बढ़ते हैं। प्रोज पोएट्री, जैसे पोएट्री का जो है एक हिस्सा होता है प्रोज, तो पोएट्री का एक हिस्सा होता है प्रोज। तो वार्तालाप को क्या होगा? कविता होगा, लैंग्वेज होगा, सॉन्ग होगा। तो इसमें क्या होगा? भाषा होगा। क्या होगा? जो है सॉन्ग होगा, वार्तालाप। प्रोज जैसे पोएट्री से रिलेटेड होता है, तो यहाँ पर जो है लैंग्वेज का इन्होंने दिया हुआ है गीत। इन्होंने क्या बोला है? वार्तालाप जो है गीत से रिलेटेड है। तो सी को आप जो है सही आंसर करेंगे। पैटी मतलब सीरियस। यल मतलब क्या होगा? सुरक्षित। विस्पर मतलब जो है पैटी का मतलब होता है जो बहुत मतलब पैटी थिंग्स यानी मामूली चीजें, और एक होता है हमारा सीरियस। तो ये दोनों क्या है? अपोजिट है। तो यल क्या होगा? यल का मतलब विस्पर करना होता है। विस्पर का मतलब सुरक्षित। साउट चिल्लाना, सिंग करना। विस्पर का मतलब होता है यहाँ पर चुप 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 छोटी छोटी बातें करना। तो ये होगा हमारा विस्पर। पैटी का मतलब होता है, पैटी मतलब छोटी, मतलब ना ध्यान देने वाली चीजें। सीरियस का मतलब इस चीजों पे अधिक जो है ध्यान दिया जाए। यल का मतलब होता है तेज आवाज में चिल्लाना। वहीं विस्पर का मतलब होता है जो है फुसफुसाना। मेंड पैच। और बैंड का मतलब क्या होगा? मेंड को हम बोलते हैं पैच, और बैंड के लिए क्या होगा? क्या मोल्ड होगा, डायरेक्शन होगा, क्रिएट होगा, ट्विस्ट होगा? आपको जो है सही आंसर बताना है। तो बैंड मतलब ट्विस्ट। ये सिमिलर वर्ड है, यानी मेंड और पैच होता है, बैंड मतलब मोड़ना होता है। सिमिलर वर्ड है ये। आगे बढ़ते हैं। फिश एक्वेरियम में रहती हैं, तो बर्ड्स कहाँ रहेंगी? क्या बर्ड्स एवरी? एवरी जो है बर्ड्स को कहते हैं। एपेरी बर्ड्स को कहेंगे। बेयर बर्ड्स को कहेंगे। ड्रे कहेंगे। तो आप जो एवरी जो है बर्ड्स को कहते हैं। द कोलोजियम, इटली। तो इटली के अंदर है कोलोजियम। तो पेट्रा कहाँ पर है? आप बताइए। क्या मैक्सिको में है, जॉर्डन में है, जर्मनी में है, ब्राजील में? अगेन देखिए, आपसे फिर से एक जीएस के सवाल के तौर पे आपको एनालॉजी आ गई। तो कोलोजियम क्या है? आपने देखा होगा कोलोजियम जो है, आपने फोटो में भी देखा होगा। कोलोजियम इटली में स्थित है। और जो ये पेट्रा है, पेट्रा जो है ये कहाँ पर है? ये जॉर्डन के अंदर है, मैक्सिको में नहीं है। ये पेट्रा जो है जॉर्डन के अंदर है। कहाँ पर है पेट्रा? जॉर्डन में है। तो जैसे कोलोजियम इटली में स्थित है, वैसे पेट्रा जॉर्डन में स्थित है। पेट्रा और कोलोजियम दोनों ही ऐतिहासिक स्थल है। तो दोनों के दोनों क्या? हिस्टोरिकल प्लेस है। ये आपको पता होना चाहिए। भरतनाट्यम तमिलनाडु है, तो कुचिपुड़ी कहाँ से है? देखिए अब ये आ गया नृत्य। नृत्य आप जो नृत्य है, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ किस राज्य का कौन सा जो नृत्य है वह जो है प्रसिद्ध है, फेमस है। कौन सा डांस प्रसिद्ध है? तो भरतनाट्यम कहाँ होता है? तमिलनाडु में। तो कुचिपुड़ी में क्या होगा? क्या कुचिपुड़ी में जो है अरुणाचल प्रदेश में होगा, उड़ीसा में होगा, आंध्र प्रदेश में होगा, केरल में होगा। तो कुचिपुड़ी जो है आपका आंध्र प्रदेश में होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपके सारे होमवर्क में आपको पता करना है, अरुणाचल प्रदेश में क्या होता है, उड़ीसा में क्या होता है, और केरल में क्या होता है। कथकली कहाँ का है? आपको बताना है। एरर ब्लेंडर, त्रुटि और भारी गलती। एरर और ब्लेंडर दोनों सिमिलर से शब्द है, यानी एरर का मतलब भी गलती होता है, त्रुटि होता है। वहीं एक्सीलेंट का मतलब क्या होगा? स्वीकार्य, जो एक्सेप्टेबल। एक्सेल उत्कृष्टता, या फिर असंतोषजनक, या फिर स्प्लेंडेड यानी शानदार। तो आप इसको बताना है। तो देखिए एरर और ब्लेंडर मतलब भारी गलती, तो यहाँ पर होता है स्प्लेंडेड। स्प्लेंडेड का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छा काम अगर किसी ने किया है तो। नेस्ट बर्ड, तो बर्ड जो है घोंसला बनाती है, या फिर बर्ड कहाँ रहती है? नेस्ट में, घोंसले में रहती है। ये आपको पता होना चाहिए। और वहीं जो लायन है, जो शेर है, वह कहाँ पर रहता है? क्या शेर ड्वेलिंग में रहता है? नहीं। क्या शेर बुश झाड़ियों में रहता है? नहीं। क्या शेर फॉरेस्ट में रहता है? जंगल में तो रहता है, लेकिन शेर गुफा में रहता है, डैन में रहता है, जिसको बोलते हैं शेर की गुफा। आगे बढ़ते हैं। विस्की डिस्टिलरी
जो व्हिस्की बनाई जाती है वो डिस्टिलरीज़ में बनाई जाती है और ब्रेड कहाँ बनाया जाता है? क्या ब्रेड डेयरी में? डेयरी में दूध के प्रोडक्ट बनाए जाएँगे। ब्रूअरी में जो है ब्रेवरेजेस बनाए जाते हैं। और क्या बेकरी? यस, बिल्कुल बेकरी में आपका ब्रेड बनता है। तो सी जो है वह सही उत्तर है, आप इस सी को मार्क करेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रोड्यूस वेस्ट यानी उत्पन्न करना और कचरा यानी खराब करना। कॉन्ट्रास्ट विरोधाभास यानी देखिए प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न करना फिर कचरा। विरोधाभास का मतलब क्या होगा? क्या करेक्ट होगा, मिलन होगा या फिर कॉन्ट्राडिक्ट होगा? तो ये दोनों जैसे विपरीत शब्द है तो इसमें भी आपको क्या ढूंढना पड़ेगा? विपरीत, और विपरीत क्या होगा? मैच होगा। यानी इसका क्या होगा? विरोधाभास का मतलब मिलन होना यानी सहमति होना। ग्राम का ग्रेन होता है यानी जो ग्राम है वो अनाज में जो है तोला जाता है। पौंड की किस पौंड में क्या तोला जाएगा? क्या पौंड क्रियल्स अनाज को तोलते हैं? क्या वस्त्र को तोलते हैं? क्या वजन को तोला जाता है? तो पौंड में क्या तोला जाता है? वजन तोला जाता है। तो पौंड जो है एक यूनिट होती है जिसमें वजन तोला जाता है, जैसे किलोग्राम और ग्राम हो गया। फुट का टोज होता है, जैसे फुट में क्या होता है? टोज होता है। टोज मतलब अंगूठा, पैर के अंगूठा जो है टोज। या हैंड में क्या होगा? क्या फिंगर्स होंगे? बिल्कुल, ये टोज हो गया तो ये क्या होंगी? फिंगर्स होंगी, उंगलियां होंगी। पैर की उंगलियां होती हैं टोज हमारी, और हाथ में क्या होती है? हाथ में उंगलियां होती हैं, फिंगर्स होती हैं। तो सी जो है वह सही उत्तर होगा। तो सी को आप मार्क करेंगे सही उत्तर में। एवरेस्ट जो है पीक, तो एवरेस्ट की जो है चोटी होती है, क्या यमुना नदी है? क्या स्पैरो बर्ड है? चिल्का एक नदी है। एवरेस्ट को हम क्या बोलते हैं? चोटी बोलते हैं। एवरेस्ट क्या है? चोटी। हिमालय जैसे हिमालयन रेंज हो गई तो उसमें माउंट एवरेस्ट क्या है? एक सबसे ऊंची चोटी हो गई। तो जुपिटर क्या है? प्लैनेट है। चिल्का क्या है? झील है। तो आपको बताना है ऐसे क्या है, तो इसमें जो है जुपिटर जो है प्लैनेट है, ये आपको बताना है। जैसे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी क्या है? एवरेस्ट। और सबसे बड़ा ग्रह क्या है? जुपिटर। ये आपको सही उत्तर देना है। मोथ और इंसेक्ट्स, जैसे मोथ होता है वो इंसेक्ट होता है, तो माउस क्या होता है? रोडेंट। रोडेंट की कैटेगरी में होता है। कैट होता है। जैसे मोथ जो है वो इंसेक्ट्स को खाता है, तो माउस किसको खाता है? या माउस को कौन खाता है जो है? आप ये सही आंसर बताएं। तो मोथ जैसे इंसेक्ट को करता है तो माउस के लिए क्या आएगा? रोडेंट। नाइट ब्लाइंडनेस जो एक बीमारी है जो दृष्टि की तरह से होती है, तो स्पीच क्या होती है? स्पीच में कैसी बीमारी होगी? बातचीत, हलकलाहट, स्टटर। स्टटर क्या होगा? जैसे नाइट ब्लाइंडनेस एक बीमारी है जिसमें दृष्टि चली जाती है, तो इसमें क्या होता है? स्टटर। सरकमवेंट, बाईपास, तो सरकमवेंट का मतलब होता है बाईपास। और उसके बाद होता है कॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब क्या होगा? अनक्लियर या अंडरस्टैंडेबल या अप्रीहेंडेबल। तो इसका जो सही आंसर होगा अंडरस्टैंडेबल होगा। ये आपस में क्या है? रिलेटेड है, एक दूसरे के सिनोनिम है। जैसे मान लो ये एक शहर है, मान लो एक रोड जा रहा है, यहाँ पर एक सिटी आ गया, तो क्या करेंगे? ऐसे वो जो है सर जो है सरकमवेंट होके चला जाएगा, यानी बाईपास करके चला जाएगा। तो कॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब होता है विस्तार पूर्वक यानी समूह समझाने योग्य। तो ए जो है इसका सही उत्तर होगा। आगे बात करते हैं। एवलांच, जो एवलांच है, जो हिमस्खलन होता है वो आइस में होता है। तो वैल्कोने में क्या निकलता है? एवलांच में आइस की वजह से जो है जहाँ पर ग्लेशियर होते हैं वहाँ पर आपको एवलांच देखने के लिए मिलते हैं, हिमस्खलन देखने के लिए मिलते हैं। हिमस्खलन का मतलब होता है बहुत सारी जो बर्फ है वो टूट के गिर जाती है। तो वैल्केनो ज्वालामुखी से क्या निकलता है? क्या लावा निकलता है, सैंड निकलता है, हीट निकलती है, या पृथ्वी इस पे ज्वालामुखी है? तो जो इसका सही आंसर होगा लावा। तो ज्वालामुखी से क्या निकलता है? लावा। तो इस तरीके से हमारा एनालॉजी का पार्ट 2 भी खत्म हुआ। तो ये जो एनालॉजी है ये आधी से ज़्यादा निर्भर करती है आपके जो है शब्द यानी जीके के बारे में कैसी नॉलेज है, आपको इंग्लिश के बारे में कैसी नॉलेज है, उन सब पर जो है आपकी एनालॉजी काफ़ी हद तक निर्भर करती है। तो आपको बता के चलना है कि किस तरीके के जो सवाल हैं, अब आपको पता चल रहा है आपके जो परीक्षा में पूछे गए, ऐसे सवालों पे आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको ऐसे सवालों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बाकी के जो और भी क्वेश्चंस होंगे एनालॉजी को लेकर, दूसरे चैप्टर्स को लेकर, हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक आप इनका निरंतर अभ्यास करते रहिए और जो है अपने सवालों को बनाते रहिए। जब तक आप रीज़निंग की प्रैक्टिस करते रहेंगे, आप जो है रीज़निंग में अच्छे अंक पाने की जो है एक अच्छी जो है
स्थिति में रहेंगे, आपके रीज़निंग में अच्छे नंबर आएँगे। बाकी आपसे मुलाकात होगी अब अगली क्लास में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए और हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया। आप ऐसे ही निरंतर अपना अभ्यास करिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।